हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न संख्या आज हम लोग 6 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 4 का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक देखे थे, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक देखे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आगे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 का 6ठा नंबर प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न में भी यही है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखें। अगर ये एपी में है तो इसका सार व अंतर बताना है और आगे 3 पद लिखना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, 4 का 6 नंबर। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 6 नंबर को यहाँ लिखते हैं। 6 नंबर में है 0.2, 0.22, उसके बाद 0.222 3 बार है और फिर 0.22 ये 4 बार है और ये डैश डैश है। तो बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसके बीच का अंतर पता करेंगे। अंतर समान हो जाएगा तो कहेंगे एपी में है, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है, ये A2 रहा आपका। तो 0.22 में माइनस करेंगे 0.2 को। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास, देखिए इसको माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा, ये देखिए 2 मिलेगा और फिर 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 हुआ और ये 0.0। आप अलग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मिला और इसको फिर आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 आप देख सकते हैं ये A3 रहा। तो 0. ये आप 3 बार 2 लिखेंगे, इसमें घटाना है 0.22 को घटाना है। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो इसमें से आपको मिलेगा, ये 2 का 2 हो जाएगा और ये 2 में 2 घटेगा 0 और ये 2 में 2 घटेगा तो 0 और ये आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि A2 माइनस A1 0.02 मिला, लेकिन A3 माइनस A2 जैसे किए तो 0.002 मिला। तो ये अंतर क्या है, दोनों का बराबर नहीं है। तो आप इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। आगे चेक नहीं करना क्योंकि शुरू में देखें बराबर नहीं है, क्योंकि जो AP में रहता है उसका सारा अंतर बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि इसके बीच का अंतर समान नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। बस इतना तो इसमें लिख देना कि ये एपी में नहीं, क्योंकि अंतर इसका देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। तो चलिए अब 7वां प्रश्न। तो आपका ये 7वां प्रश्न है, 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। तो इसमें भी वही काम करना है, A2 माइनस A1 करना है। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस में A1। A2 कितना है, -4 है, इसमें से माइनस करेंगे 0। तो -4 में 0 घटाएंगे तो ये -4 मिलेगा। इसके बाद फिर A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 -8 है, तो यहाँ लिखेंगे -8 और माइनस में A1 -4 है, इसमें से घटाएंगे तो -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 8 में 4 घटेगा 4, लेकिन बड़ा के पास माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा -4। देखिए दोनों में बराबर है। तो आगे फिर चेक करना है, A4 माइनस A3 करेंगे। तो यहाँ लिखना है A4 माइनस में A3। तो A4 आपका -12 है, यहाँ लिखेंगे -12, उसमें से घटाना है A3 -8 को। तो ये -12 हो गया और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 8। तो ये 12 में 8 घटा 4, लेकिन बड़ा माइनस है तो ये माइनस देंगे। तो इस प्रकार आप देखें कि तीनों के बीच का अंतर -4 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि इसके बीच का अंतर समान है, मतलब बराबर है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। देखिए जब एपी में है तो आगे 3 पद और लिखना है, आगे 3 पद और लिखना है। तो ये चौथा पद है, इससे आगे 3 पद, मतलब A5, A6 और A7 लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि A5
और यहाँ लिख सकते हैं कि डी बराबर कितना मिला, तो डी बराबर -4 है, अंतर -4 का है। तो अब हमको A5 निकालना है, तो A5 कैसे निकालेंगे, तो A4 और प्लस में D कर देंगे। तो A4 कितना है, A4 अंतिम -12 है, इसमें D को जोड़ना है। तो A4 -12 है, -12 में D जोड़ेंगे, -4 को D जोड़ेंगे क्योंकि D -4 है। तो ये -12 और -4 हो जाएगा -16। उसके बाद फिर अगला पद निकालना है, मतलब A6 निकालना है। तो A6 बराबर लिखेंगे आप A5 प्लस में D, पिछला पद में D जोड़ देंगे, अगला पद आ जाएगा। तो A5 -16 है, अब प्लस में D -4 है, तो इसको जोड़ेंगे तो -16 -4, जब दो माइनस में रहे दोनों को प्लस कर देंगे और चिन्ह माइनस कर रखेंगे। तो 12 4 16 4 20 हो गया, तो माइनस में 20। इस प्रकार A7 निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे A7 A6 और प्लस में D। तो A6 कितना है, तो -20 है, अब प्लस में D -4 है, तो ये -20 और 4 ये -24 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि ये AP में है और D भी इसका निकल गया। जब D निकला तो आगे 3 पद, ये तो 1 पद, ये 2 पद और ये 3 पद, आगे उसके 3 पद। तो चलिए अब अगले प्रश्न 8 नंबर में है, 8 में नंबर है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो इसमें भी वही काम करेंगे, A2 -A1, तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है, -1/2, इसमें सब वही है, फिर माइनस में -1/2 करेंगे। तो ये -1/2 हो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये दोनों कट जाएगा मतलब घटेगा, तो ये 0 बचेगा। फिर अगला लिखना है A3 -A2, तो यहाँ आप लिखेंगे A3 माइनस में A2। A3 भी -1/2 है और माइनस में -1/2 है, क्योंकि सब में क्या है 1/2 ही है। तो ये -1/2 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कट जाएगा मतलब घटेगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर अगला A4 -A3 निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A4 माइनस में A3। A4 भी -1/2 है, इसमें से घटाएंगे -1/2 को, तो ये -1/2 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये कटेगा, तो फिर ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस प्रकार देखें तीनों के बीच का अंतर 0 है। तो बीच का अंतर 0 भी हो सकता है, देखिए अंतर क्या है, बराबर है। सार्व अंतर आपका 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो लिखेंगे चूंकि इसके बीच का अंतर समान में है, इसलिए यह श्रेणी AP में है। और D बराबर कितना हो गया, तो 0 हो गया, D बराबर 0। इसके आगे पद लिखना है, और तो 4 तक तो है, A5 निकालना है, A5। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 और प्लस में D जोड़ देंगे। तो A4 कितना है, तो -1/2, तो -1/2 में जोड़ेंगे D, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, -1/2 ही मिलेगा। उसके बाद A6 निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप A6 हो जाएगा A5 और प्लस में D। तो A5 भी -1/2 है, इसमें से जोड़ना है 0, तो ये कितना मिल जाएगा, ये -1/2 ही मिलेगा। फिर A7 निकालना है, तो आप लिखेंगे यहाँ A7 बराबर हो जाएगा A6 और प्लस में D। तो A6 आपका -1/2 है, प्लस में 0 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको -1/2। तो इस प्रकार आप देखें कि इसमें 3 पद -1/2, -1/2 और -1/2 मिला, क्योंकि ये श्रेणी 0 का अंतर है। जब कोई भी चीज़ 0 का अंतर रहेगा तो वही संख्या मिलेगा। इस प्रकार आप देखें कि -1/2 और लगातार ये -1/2 ही मिलेगा। तो चलिए अब 9वें प्रश्न है, 1 है, 3 है, 9 है और 27 है और डैश डैश है। इसमें भी निकालना है, A2 -A1 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप A2 माइनस में A1। A2 आपका 3 है, अब माइनस में 1 घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा। उसके बाद फिर निकालेंगे A3 माइनस में A2। A3 9 है, इसमें से घटाएंगे 3 तो आपको मिलेगा ये 6 मिल जाएगा। तो अब यहीं देख लें क्या इसका अंतर, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 क्या है, बराबर नहीं है। तो आगे आपको चेक नहीं करना है, यही लिख देंगे कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। जब बराबर नहीं है तो AP में नहीं है, क्योंकि AP में वही होता है जो बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि यह श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है, सॉरी इसमें लिखना है कि सार्वंतर बराबर नहीं है,
एपी में नहीं है। क्यों एपी नहीं है? क्योंकि सार्वअंतर, यहाँ लिखेंगे क्योंकि सार्वअंतर बराबर नहीं है, सार्वअंतर बराबर नहीं है। क्योंकि सार्वअंतर बराबर नहीं रहेगा तो एपी में नहीं रहेगा। तो चलिए अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 10वां प्रश्न है A, 2A, 3A, 4A और ये डैश डैश है। तो इसमें भी वही काम करना है, A2 माइनस में A1। A2 आपका 2A है, इसमें से माइनस करेंगे A, तो ये बचेगा आपका A। 2A में एक A घटेगा तो ये बचेगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे A3 माइनस में A2, तो A3 आपका 3A है, इसमें 2A घटाएंगे तो फिर से A बचेगा। उसके बाद A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 आपका 4A है, अब माइनस में करेंगे 3A तो ये बचेगा A। तो इस प्रकार देखें कि सबके बीच का अंतर कितना है? A है। तो ये AP में है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वअंतर बराबर है, सार्वअंतर क्या है? बराबर है, इसलिए यह AP में है। और D बराबर कितना हो गया? तो D बराबर A हो गया। D मतलब सार्वअंतर। तो आगे का पद निकालना है, आगे का पद A5 निकालना है। तो A5 कैसे लिखेंगे? A4 और प्लस में D। तो A4 आपका कितना है? तो 4A है। A4 कितना है? 4A है। तो 4A लिखेंगे यहाँ पे, 4A, इसमें से A जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5A हो जाएगा। उसके बाद A6 निकालना है, तो A6 कैसे निकालेंगे? A5 और प्लस में D जोड़ेंगे, तो A5 आपका 5A है, अब प्लस में A जोड़ेंगे D को, तो ये मिल जाएगा 6A। उसके बाद A7 निकालेंगे, तो A7 होगा A6 और प्लस में D, तो A6 आपका 6A है, अब प्लस में A जोड़ेंगे तो ये 7A हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका 5वां पद, 6ठा पद और ये 7वां पद मिला। 3 पद भी बता दिए और इसके बाद ये AP में है ये भी पता चले, क्योंकि इसका सार्वअंतर बराबर है। तो इस वीडियो में हम लोग 10 तक ही देखेंगे। आगे और 5 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 का और 5 क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो में उसको देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। तो इस प्रकार आप 5.1 का 4 नंबर का आप 6 नंबर से लेकर इस वीडियो में 10 नंबर तक देखें, और इससे पहले हम लोग 1 से 5 तक देख लिए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इसमें आपको पूरे 10th क्लास का मैथ आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।